वीडियो देखिए, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आर्यन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां घर की जिम्मेदारी संभालती थी। लेकिन आर्यन की जिंदगी में एक गहरा रहस्य छिपा था, क्योंकि बचपन में उसके घर में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक मृत औरत का चेहरा था। आर्यन उस तस्वीर को घंटों देखता रहता था और सोचता था कि वो चेहरा उसका अपना है। उसके पिता ने वो तस्वीर जला दी थी, लेकिन आर्यन के मन में वो छवि बस गई थी। आर्यन बड़ा हुआ और शहर में एक छोटी नौकरी करने लगा, लेकिन रातों में वो उस चेहरे को याद करता था और बेचैन हो जाता था। आर्यन की उम्र अब 32 साल की हो चुकी थी और परिवार ने उसकी 4 शादियां की थीं, लेकिन हर बार दुल्हन भाग जाती थी। आर्यन डरता था कि कहीं उसका राज खुल ना जाए। उसकी मां कहती थी कि बेटा, अब ये आखिरी शादी होगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्यन के मन में संदेह था। वो सोचता था कि क्या वो कभी सामान्य जीवन जी पाएगा। आर्यन की मुलाकात सीमा से हुई थी जब वो गांव लौटा था। सीमा गांव की ही लड़की थी, जिसके पिता एक दुकानदार थे और मां घर पर सिलाई करती थी। सीमा की जिंदगी में दुख था, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी जब वो छोटी थी। सीमा ने उस दर्द को छिपा कर रखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी जो आर्यन को छू जाती थी। सीमा आर्यन से बात करते समय हंसती थी, लेकिन उसके हाथ कभी कभी कांप जाते थे, जैसे कोई पुराना डर उसे याद आ रहा हो। आर्यन और सीमा की शादी हो गई थी, लेकिन सुहागरात पर आर्यन ने कुछ अजीब किया था, जिससे सीमा डर गई थी, लेकिन वो चुप रही। आर्यन का रहस्य उसे परेशान करता था, क्योंकि वो रातों में उस मृत चेहरे को कॉपी कर लेता था। सीमा को यह सब नहीं पता था, लेकिन वो आर्यन के व्यवहार से समझती थी कि कुछ गलत है। आर्यन दिन में सामान्य रहता था, लेकिन रात में उसके सपने उसे जगाते थे। सीमा आर्यन की देखभाल करती थी, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं आर्यन उसे स्वीकार ना करे। आर्यन के पिता की मौत के बाद उसकी मां ने घर संभाला था, लेकिन आर्यन ने कभी खुलकर बात नहीं की, जिससे उसके मन में द्वंद्व था। सीमा की मां कहती थी कि बेटी, आर्यन अच्छा है, लेकिन सीमा के मन में शंका थी, क्योंकि आर्यन कभी कभी चुप हो जाता था और उसकी सांसें तेज हो जाती थीं। आर्यन और सीमा साथ घूमते थे, लेकिन आर्यन की आंखें कहीं और टिकी रहती थीं, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। सीमा ने एक दिन आर्यन से पूछा कि क्या बात है, लेकिन आर्यन ने हंसकर टाल दिया। उसके हाथ ठंडे हो जाते थे जब सीमा छूती थी। आर्यन का छोटा भाई गांव में रहता था और वो आर्यन से कहता था कि भैया, अब खुश रहो, लेकिन आर्यन के मन में भय था कि कहीं वो चेहरा फिर ना लौट आए। सीमा की पड़ोस वाली चाची कहती थी कि सीमा सुखी रहेगी, लेकिन सीमा जानती थी कि आर्यन में कुछ छिपा है। आर्यन रात में उठकर पानी पीता था और उसकी गर्दन पर पसीना आ जाता था। सीमा चुपचाप देखती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। आर्यन का मन करता था कि वो सीमा को सब बता दे, लेकिन डरता था कि कहीं वो डर ना जाए। सीमा के मन में भी संघर्ष था, क्योंकि वो आर्यन से प्यार करती थी, लेकिन उसकी चुप्पी उसे दुखी करती थी। आर्यन और सीमा की जिंदगी शुरू हुई थी, लेकिन दोनों के मन में छिपे राज थे जो धीरे धीरे खुलने वाले थे। आर्यन दिन में काम करता था और शाम को सीमा के साथ बैठता था, लेकिन उसकी आंखें थकी लगती थीं। सीमा आर्यन के लिए भोजन बनाती थी और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी, लेकिन आर्यन के मन में पुरानी यादें घूमती थीं। वो सोचता था कि क्या वो कभी भूल पाएगा। सीमा की मां घर आती थी और कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन सीमा के मन में डर था। आर्यन का छोटा भाई फोन करता था और कहता था कि भैया, मैं आ रहा हूं, लेकिन आर्यन चुप रहता था। सीमा आर्यन से बात करती थी और उसके हाथ पकड़ती थी, लेकिन आर्यन की उंगलियां कड़ी हो जाती थीं, जैसे वो कुछ रोक रहा हो। आर्यन और सीमा साथ सोते थे, लेकिन रात में आर्यन बेचैन रहता था। सीमा देखती थी, लेकिन समझ नहीं पाती थी। आर्यन के मन में नैतिक द्वंद्व था, क्योंकि वो सीमा से कुछ छिपा रहा था, लेकिन डरता था कि सच्चाई से सब खराब हो जाएगा। सीमा के मन में भावनात्मक विरोधाभास था, क्योंकि वो आर्यन से प्यार करती थी, लेकिन उसका दर्द उसे चुभता था। आर्यन की चुप्पी उसे परेशान करती थी, लेकिन वो सहती थी। आर्यन के मन में आत्मसंदेह था कि क्या वो अच्छा पति बन पाएगा। सीमा आर्यन की आंखों में देखती थी और उसकी पलकें झपकती देखती थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। आर्यन की सांसें कभी कभी रुक जाती थीं और वो गला साफ करता था। सीमा चिंतित हो जाती थी, लेकिन चुप रहती थी। आर्यन और सीमा की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। आर्यन का अतीत उसे पीछा कर रहा था और सीमा का प्यार उसे सहारा दे रहा था, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। शादी के कई महीने बीत चुके थे, लेकिन सीमा की हर रात अब डर से भरी हुई थी। पहली रात जब वो कमरे में अकेली आर्यन के साथ थी, तो अचानक आर्यन का चेहरा बदल गया था, जैसे कोई और ही इंसान हो गया हो। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, होंठ नीचे की तरफ मुड़े हुए थे और चेहरा ठंडा पीला लग रहा था। सीमा ने चीख मारी और कमरे से बाहर भाग गई। वो रोते हुए माँ के पास पहुंची और बोली, माँ, आर्यन अपना चेहरा बदल लेता है, वो कोई और लगता है। आर्यन की मां ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब सीमा की चारों तरफ से यही बात सुनाई दी तो वो परेशान हो गईं।
क्योंकि आर्यन की पिछली 3 शादियां भी इसी वजह से टूट चुकी थीं। हर दुल्हन रात को चीख कर भाग जाती थी और कहती थी कि दूल्हा अपना चेहरा बदल लेता है। परिवार ने आर्यन को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। आर्यन हिचकिचाया, लेकिन मां के आग्रह पर मान गया। वो एक मनोचिकित्सक के पास गया, जहां उसने धीरे धीरे अपना राज खोला। बचपन में घर में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक मृत औरत का चेहरा था। वो तस्वीर उसके पिता ने जला दी थी, लेकिन आर्यन के मन में वो चेहरा बस गया था। रातों में वो चुपके से आईने के सामने खड़ा होता था और उस चेहरे को कॉपी करने की कोशिश करता था, जैसे वो खुद को उस मृत औरत में बदल देना चाहता हो। डॉक्टर ने पूछा कि तुझे लगता है तू उस औरत की तरह है? आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे लगता है कि मेरा असली चेहरा वही है जो उस तस्वीर में था। मैं खुद को कभी नहीं पहचान पाया। डॉक्टर ने कई सत्रों में आर्यन से बात की। उसने बताया कि ये एक तरह का डिसोसिएटिव आइडेंटिटी जैसा है, जहां आर्यन बचपन के ट्रॉमा से खुद को अलग कर लेता है और उस मृत चेहरे में खो जाता है। आर्यन की मां जब ये सब सुनी तो रो पड़ी और बोली, बेटा, मैंने तुझे कभी समझा नहीं। मैंने सोचा था कि तू अजीब है, लेकिन अब मैं समझ रही हूं कि तू कितना दुख सह रहा था। सीमा भी अब आर्यन के साथ थेरेपी में जाने लगी। वो आर्यन के हाथ पकड़कर बैठती थी और कहती थी कि मैं तेरे साथ हूं, चाहे तेरा चेहरा कुछ भी हो, मैं तुझे वैसा ही प्यार करती हूं। आर्यन की आंखें नम हो जाती थीं। वो धीरे से बोला कि मैं डरता हूं कि कहीं तू भी भाग न जाए। सीमा ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, मैं नहीं भागूंगी, मैं तेरी असली पहचान जानना चाहती हूं। थेरेपी के दौरान डॉक्टर ने आर्यन को पुरानी तस्वीर की याद से बाहर निकालने की कोशिश की। आर्यन ने पहले तो विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा कि वो चेहरा उसका नहीं था, बल्कि एक पुरानी याद थी जो उसके मन में घर कर गई थी। एक रात आर्यन ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा कि मैं आर्यन हूं, ना कि वो मृत औरत, मैं खुद हूं। उसकी सांसें शांत हो गईं, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रोया नहीं, बस मुस्कुराया। सीमा ने उसे पीछे से गले लगाया और बोली, हाँ, तू आर्यन है और तू मेरा है। आर्यन अब रातों में वो चेहरा नहीं कॉपी करता था, बल्कि सीमा के साथ लेटकर बातें करता था। दोनों हंसते थे और एक दूसरे को सहारा देते थे। आर्यन का चेहरा अब हल्का लगता था, उसकी आंखों में चमक थी। सीमा सोचती थी कि प्यार ने कितना कुछ बदल दिया है। पहले वो डरती थी कि आर्यन का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन अब वो समझ गई थी कि असली चेहरा तो दिल का होता है, जो कभी नहीं बदलता। आर्यन कभी कभी पुरानी तस्वीर को याद करता था, लेकिन अब वो उदास नहीं होता था, बल्कि कहता था कि वो तस्वीर मेरी कहानी का हिस्सा थी, लेकिन अब मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ। नेहा और आर्यन ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर एक छोटा सा काम शुरू करेंगे, जहां वे ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो अपनी पहचान से जूझ रहे हों, ताकि कोई और अकेला न रहे। आर्यन की मां अब आर्यन को देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी कि बेटा, तूने जीत ली। आर्यन और सीमा की जिंदगी अब एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी। दर्द अभी भी था। आर्यन अब थेरेपी के आखिरी चरण में था। हर हफ्ते वो डॉक्टर के पास जाता था और अपनी पुरानी तस्वीर की यादों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता था। डॉक्टर ने उसे एक एक्सरसाइज सिखाई थी कि जब भी वो उस मृत चेहरे को याद करे तो आईने में खुद को देखे और जोर से बोले कि मैं आर्यन हूं, ये मेरा चेहरा है। आर्यन पहले तो हिचकिचाता था, लेकिन अब वो ये करता था। उसकी आवाज पहले कांपती थी, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो गई थी। सीमा हर बार उसके साथ जाती थी। वो बाहर इंतजार करती थी और जब आर्यन बाहर आता था तो उसकी आंखों में देखकर समझ जाती थी कि आज कितना सुधार हुआ है। एक शाम आर्यन ने सीमा से कहा कि मैं अब उस तस्वीर को जलाने का फैसला कर चुका हूं। वो तस्वीर मेरे मन में थी, लेकिन अब मैं उसे बाहर निकाल रहा हूं। सीमा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, हम साथ मिलकर इसे खत्म करेंगे। दोनों ने अगले दिन गांव जाकर पुरानी तस्वीर की याद में एक छोटी सी रस्म की। आर्यन ने एक कागज पर उस चेहरे की स्केच बनाई और उसे आग लगा दी। आग की लपटें ऊपर उठती रहीं, जैसे आर्यन का पुराना बोझ जल रहा हो। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो रोया नहीं, बस गहरी सांस ली और सीमा का हाथ पकड़ लिया। सीमा ने कहा कि अब तो आजाद है। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, अब मैं खुद हूं। आर्यन की मां ने ये सब देखा तो वो रो पड़ी, लेकिन खुशी के आंसू थे। वो बोली, बेटा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, लेकिन अब तू खुश है तो मुझे सुकून है। आर्यन ने मां को गले लगाया और कहा, मां, सब ठीक हो रहा है। अब परिवार में सब कुछ बदल रहा था। आर्यन का छोटा भाई जब छुट्टियों में आया तो उसने आर्यन को देखा और बोला, भैया, तू पहले से बहुत अलग लग रहा है। पहले तेरी आंखों में डर था, अब चमक है।
आर्यन ने हंसकर कहा कि हाँ, अब मैं छिपता नहीं हूं। सीमा और आर्यन ने फैसला किया कि वे एक छोटा सा ग्रुप शुरू करेंगे, जहां ऐसे लोग आएं जो अपनी पहचान से जूझ रहे हों या जिनके मन में कोई पुरानी याद उन्हें सता रही हो। वे मिलकर बातें करते थे, एक दूसरे को सहारा देते थे। आर्यन अब खुद को लीडर की तरह महसूस करता था, क्योंकि वो जानता था कि दर्द क्या होता है और कैसे उसे जीता जाता है। एक रात जब आर्यन और सीमा बिस्तर पर लेटे थे, तो आर्यन ने कहा कि मुझे अभी भी कभी-कभी डर लगता है कि कहीं वो चेहरा वापस ना आ जाए। सीमा ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, अगर आएगा तो हम दोनों मिलकर उसे भगाएंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। आर्यन ने सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। वो बोला, धन्यवाद सीमा, तूने मुझे बचाया। सीमा ने कहा, नहीं आर्यन, तूने खुद को बचाया, मैं तो बस तेरे साथ थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रात शांत हो गई। अब रातें पहले जैसी नहीं थीं। आर्यन कभी कभी आईने में देखता था, लेकिन अब वो डरता नहीं था, बल्कि खुद से बात करता था, जैसे कोई दोस्त हो। सीमा उसके साथ खड़ी हो जाती थी और दोनों हंसते थे। आर्यन का चेहरा अब पहले जैसा नहीं लगता था। वो हल्का था, चमकदार था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सीमा सोचती थी कि प्यार कितना ताकतवर है। उसने आर्यन को उसकी असली पहचान दी थी। आर्यन कभी कभी पुरानी यादों को याद करता था, लेकिन अब वो उन्हें दर्द की बजाय सीख की तरह देखता था। वो कहता था कि अगर वो तस्वीर ना होती तो शायद मैं कभी खुद को समझ ना पाता। सीमा मुस्कुराती थी और कहती थी कि सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है। आर्यन और सीमा की जिंदगी अब एक नई शुरुआत थी। वे साथ काम करते थे, साथ घूमते थे, साथ सोते थे और साथ सपने देखते थे। दर्द अभी भी कहीं कोने में था, लेकिन वो अब उन्हें डराता नहीं था, बल्कि उन्हें याद दिलाता था कि वे कितने मजबूत हैं। आर्यन कभी कभी माँ से बात करता था और कहता था कि माँ, अब सब ठीक है। माँ मुस्कुराती थी और कहती थी कि हाँ बेटा, अब सब ठीक है। आर्यन और सीमा की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि नई ऊंचाइयों को छू रही थी, जहां चेहरा सिर्फ एक चेहरा था और दिल सबसे बड़ा था। प्यार ने सब कुछ बदल दिया था और अब वे दोनों खुशी से जी रहे थे, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई छिपाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जीने की जरूरत थी।